This is Suman Smita. In previous class, we have already studied about the fundamentals of computer. We already covered the topics on input and output devices, the storage unit of the computer, hardware software concept, and what is computer, definition of computer, who was the father of computer, and all. So today we are going to study about the Microsoft Office Word, which is the most important in our life. It means the Microsoft Office, totally the Microsoft Office package is very much important for any official work or non-official work. Before going to Microsoft Word, I would like to tell you something about the Microsoft, what is Microsoft and what is Microsoft Office package. So Microsoft is a corporation whose headquarters is in Washington, engaged to develop the software, various softwares like our software application or any PC and related services. So it provides various applications like Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, and Microsoft Access, Microsoft OneNote, Outlook, etc. In fourth semester syllabus, we are going to cover the topic on Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, and Microsoft Access. Okay, so our unit 1 is Microsoft Word. Microsoft Word is a text editor. What is text editor? Which helps to modify the text is called a text editor. So in Microsoft Word, we can add and edit our text documents. We can create the documents very perfectly and we can give an attractive look to the documents. We can create the official type documents or non-official, like an author tried to write the poet or the stories he created, and a children like to write a letter or something he wants. Okay, so जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो बहुत सारे ऐसे फीचर्स देता है जो कि बहुत हेल्पफुल है. मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम लोग बहुत इजी से हम लोग चला सकते हैं. जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम जितने पेजेस चाहे उतने पेजेस हम लोग ऐड कर सकते हैं. वैसे ही हम जितने मतलब हेडर फुटर इंसर्ट कर सकते हैं, पेज नंबर भी इंसर्ट कर सकते हैं, और हम जब चाहे तब हमें उस डॉक्यूमेंट को हम सेव भी कर सकते हैं, उसे डिलीट भी कर सकते हैं, उसमें जितनी बार चाहे उसको रैंडमली हम एक्सेस भी कर सकते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट वन इज अवर यहाँ पे बहुत सारे पेज सेटअप ऑप्शंस दिया गया है. जैसे कि हम मार्जिन सेट कर सकते हैं, ओरिएंटेशन दे सकते हैं. ओरिएंटेशन मतलब हम आगे जाके देखेंगे मार्जिन कैसे सेट करेंगे, पेज का बॉर्डर कैसे देंगे, पेज का कलर आएगा, प्रिंट कैसे करेंगे, सेव कैसे करेंगे एक डॉक्यूमेंट को, न्यू डॉक्यूमेंट कैसे ओपन करेंगे विथ ऑल शॉर्टकट कीज. ओके. सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो टेक्स्ट रैपिंग मतलब वर्ड रैप का फीचर देता है. मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊंगी व्हाट इज वर्ड रैप, व्हाट इज ड्रॉप कैप, वाटरमार्क क्या होता है, ये सब में हम आगे देखेंगे. ठीक है. अभी हम देखेंगे, देखो माइक्रोसॉफ्ट जो कॉर्पोरेशन है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज है, वो फिलहाल 102 लैंग्वेजेस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज प्रोवाइड करता है. सिंस 1988 1 अगस्त माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज लॉन्च हुआ था. सो तब से जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज पार्टिकुलरली ऑफिशियल वर्क के लिए ही यूज होता है. जब भी कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो या फिर कुछ भी ऐसे बुक्स लिखना हो या फिर बहुत सारे मटेरियल्स प्रिपेयर करने हो, इसे कुछ काम के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज किया जाता है. तो हम अब देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कैसे करते हैं. ठीक है. तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को 3 तरीके से ओपन कर सकते हैं. कैसे, देखो पहला जो हमारा आया, ये जो हमारा डेस्कटॉप आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे हम स्टार्ट बटन जो है हमारे, सो वो स्टार्ट बटन में जाके देखो, स्टार्ट बटन को आए, यहाँ पे
2016 वर्जन है मेरा, आप लोगों के 2007 वर्जन में, मतलब ऑफिस 2007, विंडोज का कोई भी वर्जन हो चलेगा, लेकिन ऑफिस 2007 अगर आपके कंप्यूटर में होगा तो वहां पे, यहाँ अगर स्टार्ट बटन में क्लिक करो तो एसेसरीज आएगा। एसेसरीज का ऑप्शन में जाके वहां पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक फोल्डर होगा, वो फोल्डर में क्लिक करो तो वहां पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आएगा। वहां पे क्लिक करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे विंडोज 10 के वर्जन के हिसाब से यहाँ पे देखो मेरा डायरेक्ट ओपन हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देखो यहाँ पे है वर्ड 2016 है मेरा, इसलिए ये फीचर थोड़ा अलग है। यहाँ पे हम डायरेक्टली वर्ड को ओपन कर सकते हैं, ये था पहला तरीका। सेकेंड वन इज, ये जो सर्च बार आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ पे टाइप हियर टू सर्च लिखा है, यहाँ पे भी आप लोग क्लिक करके WORD वर्ड सर्च कर सकते हो, जो कि वर्ड यहाँ पे क्लिक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो सकता है। एंड द थर्ड विच इज द शॉर्टकट फॉर्मूला इज, देखो आपके कीबोर्ड में विंडोज की होगा, विंडोज की मतलब जो स्टार्ट बटन है कीबोर्ड में, उसे क्लिक करोगे, उसे एंड आर, विंडोज आर को एक साथ हमें दबाना है। विंडोज आर को जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा एक रन विंडो आएगा आपके स्क्रीन पे, डेस्कटॉप स्क्रीन पे। तो रन विंडो में हमें कुछ कमांड यूज करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना है, जो कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए यूज करेंगे WinWord, WINWORD, विदाउट स्पेस WinWord हम टाइप करेंगे एंड एंटर में क्लिक करेंगे तो हमारा ओपन हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, सो ये थे हमारे हाउ टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 3 वेज। सो आफ्टर क्लिकिंग एंटर ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का विंडो ओपन हो जाएगा। हम अब देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के विंडो एलिमेंट्स, मतलब हम जब ओपन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो एलिमेंट्स है विंडो के, सो वो क्या क्या है। देखो पहले हम आएंगे पूरा ऊपर, जो कि है हमारा टाइटल बार, जिसमें डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है, वो है हमारा टाइटल बार। टाइटल बार का काम क्या है कि वो डॉक्यूमेंट का टाइटल शो करता है, मतलब जैसे कि हम हमारे नेम जैसे होता है वैसे ही डॉक्यूमेंट का भी एक नेम होता है। वो जो डॉक्यूमेंट का नेम होता है, वो जब हम सेव करेंगे हमारे कुछ नेम दे के वो डॉक्यूमेंट को, वो नेम यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन डिफॉल्ट में हमेशा डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2 ऐसे रहेगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जहां पे हम देख रहे हैं उसे बोलते हैं टाइटल बार। उसके एग्जैक्टली यहाँ लेफ्ट अपर कॉर्नर में आएगा आपका क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है, क्विक जैसे इसका नाम सिग्निफाई करता है कि क्विक एक्सेस टूल बार, मतलब एक टूल बार जिसमें क्विकली एक्सेस करने के लिए कुछ ऑप्शंस होंगे। देखो क्विकली एक्सेस मतलब मुझे, मतलब हम बीच बीच में हमारे डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे, इसलिए मुझे सेव का जो ऑप्शन है वो बीच बीच में चाहिए, बार बार चाहिए, इसलिए क्या करेंगे ना, हम वो सेव का ऑप्शन मैं यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में रख लूंगी। या फिर प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन, जो कि प्रिंट करने से पहले मेरा डॉक्यूमेंट कैसे दिखेगा वो देखने के लिए मैं प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन रख लूंगी। रेडू, अंडू, ये सब ऑप्शंस हम रख सकते हैं। एंड क्विक एक्सेस टूल बार का जो ऑप्शंस होते हैं वो यूजर टू यूजर वेरी करता है, मतलब मुझे जो जो ऑप्शन चाहिए वो मैं रखूंगी, बाकी जो यूजर को जो जो ऑप्शन चाहिए वो रखेगा। ठीक है, तो ये था हमारा टाइटल बार एंड क्विक एक्सेस टूल बार। उसके साइड में ही ये जो नीचे ही जो आता है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, ये सब जो आप देख रहे हो एक लाइन में है, उसे बोलते हैं मेन्यू बार। ठीक है, और हम बोल सकते हैं टैब्स, TABS, टैब्स, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, ऐसे हम टैब भी बोल सकते हैं। तो जो टैब में क्लिक करो, कोई टैब में क्लिक, जो टैब में क्लिक करो उस टैब का ऑप्शन हमें नीचे मिलेगा। तो देखो यहाँ पे होम टैब ओपन हुआ है तो होम टैब के सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं। वैसे ही अगर मैं इंसर्ट टैब में क्लिक करूँ तो इंसर्ट टैब के ऑप्शंस आ रहे हैं। वैसे अगर मेलिंग्स में क्लिक करूँ तो मेलिंग्स के ऑप्शंस आ रहे हैं। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं अंडर डिफरेंट डिफरेंट टैब्स, वो जो ऑप्शन के जो पैन दिख रहा है आपको, उसे रिबन कहा जाता है। ठीक है, और उसके नीचे ही आता है हमारे रूलर्स, हॉरिजॉन्टल रूलर एंड वर्टिकल रूलर। हॉरिजॉन्टल रूलर का काम ये है कि वो लेफ्ट एंड राइट मार्जिन दिखाता है, एंड वर्टिकल रूलर का काम है वो
अप एंड डाउन मार्जिन दिखाता है डॉक्यूमेंट का। देखो मैं अगर यहाँ पे डबल क्लिक करूं तो यहाँ पे एक डॉटेड लाइन आ रहा है, तो ये जो डॉटेड लाइन है ये शो कर रहा है कि इतना हमारे पेज में इतना मार्जिन है। हम यहाँ पे ब्लू मार्क में जो हमारा इंडिकेट हुआ है उससे भी मार्जिन, इतना मार्जिन है हम जान सकते हैं। ठीक है, देखो ये था हमारा रूलर के बाद जो आता है हमारा स्क्रॉल बार्स। जैसे कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रूलर होते हैं वैसे ही वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होते हैं। ठीक है, स्क्रॉल बार को यूज करके हम डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे या फिर लेफ्ट राइट कर सकते हैं। फिर आया हमारा जो आपको व्हाइट कलर का पेज दिख रहा है वो, उसे हम पेज भी कह सकते हैं, और अगर देखा जाए तो हम उसे डॉक्यूमेंट विंडो कहते हैं। ठीक है, इट इज द डॉक्यूमेंट विंडो और द वर्किंग एरिया ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमें जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाना हो, हम यहाँ पे व्हाइट कलर का जो पेज दिख रहा है आपको वर्किंग एरिया, वहां पे हम कर सकते हैं। फिर ये जो व्हाइट कलर के पेज के ऊपर ये एक ब्लैक कलर का एक लाइन ब्लिंक हो रहा है, तो वो जो आ रहा है उसे हम कर्सर कहते हैं, CURSOR कर्सर, और हम उसे इंसर्शन पॉइंट भी कह सकते हैं। कर्सर और हम इंसर्शन पॉइंट भी कह सकते हैं। फिर आया देखो यहाँ पे जब मैं माउस, जो हमारा माउस मूव होता है उसे अगर मैं कुछ और एरिया में ले जाऊं तो वो एक ब्लैक कलर का एरो मार्क बन जाता है, और व्हाइट कलर का एरो मार्क, जो भी बट एरो मार्क बन जाता है। लेकिन जब इसे पेज के ऊपर ले आए तो यहाँ पे वो एक आई के सिंबल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो आप लोग देख रहे हैं जो आई के सिंबल में कन्वर्ट हो रहा है उसे कहा जाता है आई बीम बार, IBEAM, आई बीम बार कहा जाता है। वो दिखाता है कि पेज में माउस कहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ये वाला लाइन जो पेज ऑन ऑफ 1 वर्ड 0 ये सब लिखा है, इसे बोलते हैं हम हमारे स्टेटस बार। स्टेटस बार दिखाता है कि कितने पेजेस है हमारे डॉक्यूमेंट में, कितने वर्ड्स है हमारे डॉक्यूमेंट में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, जूम एंड जूम आउट ऑप्शंस भी देता है स्टेटस बार में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट लास्ट वन इज द टास्क बार, जो कि हम हमारे नॉर्मली डेस्कटॉप में भी देख सकते हैं। टास्क बार का काम ये है कि हमारे कंप्यूटर में जो जो टास्क ओपन हुआ होगा या फिर जो जो हमारे कंप्यूटर में एप्लीकेशंस ओपन हुए होंगे वो सब दिखाएगा हमारा टास्क बार, और हम डायरेक्टली वहां से वो एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये थे हमारे वर्ड के विंडो एलिमेंट्स। नेक्स्ट हम चलते हैं न्यू डॉक्यूमेंट कैसे ओपन करेंगे एंड एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट कैसे ओपन करेंगे, सेव कैसे करेंगे, सेव एज मतलब सेव डिलीट कैसे करेंगे, रीनेम कैसे करेंगे, कट क्या होता है, कॉपी पेस्ट, ये सब हम देखेंगे अभी। देखो तो ये जो है हमारा न्यू डॉक्यूमेंट, मतलब अभी बाय डिफॉल्ट में हमेशा न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। अगर मुझे फिर भी मुझे न्यू डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं क्या करूंगी, देखो देखो यहाँ पे हम फाइल मेन्यू को जाके फाइल मेन्यू में न्यू में क्लिक कर सकते हैं। न्यू में क्लिक करने के बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट कर लो तो न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। हम इसे न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं, और शॉर्टकट की यूज करके कंट्रोल की एंड एन को एक साथ दबाएंगे तो हमारा न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ये था हमारा न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने का तरीका। नेक्स्ट आया हमारा एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। व्हाट इज एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट? एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट मतलब जो हमारा डॉक्यूमेंट पहले से कंप्यूटर में होगा, हमें सिर्फ उसे रीवर्क करने के लिए और रीराइट करने के लिए ओपन करना है। ठीक है, तो ओपन कैसे करेंगे? देखो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को सेम प्रोसेस, हम यहाँ पे जाके फाइल मेन्यू में ओपन में क्लिक कर सकते हैं, और हमें जो फाइल हमें चाहिए वो फाइल हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। देखो जो भी ड्राइव या फिर डायरेक्टरी में होगा उसे सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे आ जाएगा डिस्क्रिप्शन, क्लिक कर लो, फिर ओपन कर लो। देखो फाइल हमारा ओपन हो गया, एग्जिस्टिंग फाइल। ठीक है, और हम कंट्रोल O की मदद से
एग्जिस्टिंग फाइल का ओपन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा एंड हम सेम प्रोसेस में जो फाइल हमें चाहिए वो फाइल हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, देखो तो हम अब देखेंगे होम टैब में कुछ ऐसे ऑप्शंस है जो कि हम जो कि हम यूज करके हमारे फॉन्ट को एडिट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे हमारे फाइल को हम सेव कैसे करेंगे। देखो हमारा पहले इतना हमें याद रखना है कि हमें जो भी फाइल ओपन करनी है, अगर वो न्यू फाइल हुआ या फिर ओल्ड फाइल हो, जो भी फाइल हो हमें पहले सेव कर लेना है। क्योंकि अगर हम काम कर रहे होंगे और बीच में अगर करंट चला गया या फिर कोई भी रीजन की वजह से अगर हमारा डॉक्यूमेंट ऑफ हो गया, कंप्यूटर ऑफ हो गया, तो हम वहाँ पे अगर हमारे फाइल डिलीट हो जाने का भी चांसेस है, इसलिए पहले हम सेव कर लेते हैं। देखो सेव कैसे करेंगे, पहले यहाँ पे सेम फाइल मेन्यू में जाएंगे, हमें अकॉर्डिंग टू रूल्स हमें सेव एज में क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो सेव का ऑप्शन भी है एंड सेव एज का भी ऑप्शन है। जो सेव का ऑप्शन है वो हम सेव एज को यूज करते हैं रीनेम करने के लिए, और डायरेक्टली अगर फर्स्ट टाइम सेव करना हो तो हम सेव एज को यूज कर सकते हैं। एंड अगर हमें बीच बीच में जो हमें सेव करना हो वो हम सेव ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम सेव एज और सेव दोनों में से किसी को भी क्लिक कर सकते हैं। देखो सेव एज में क्लिक किया मैंने, सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ पे देखो मुझे जो नेम देना है वो नेम में सेव करूंगी। देखो मैंने फाइल का नाम दिया वर्ड TCL, देन सेव किया। तो देखो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट 1 था वो वर्ड TCL.docx आ गया। .docx का मतलब क्या है, देखो .docx मतलब माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज बनाया है उसमें जो हर एक एप्लीकेशन है हर एक के अलग अलग एक्सटेंशन नेम है। एक्सटेंशन नेम इसलिए यूज किया जाता है कि हमें पता चल जाए फटाफट कि कौन सा फाइल कौन से एप्लीकेशन में डेवलप किया गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होगा हमारा डॉक्यूमेंट मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन है .docx, वैसे ही पावर पॉइंट का .ppt, एक्सेल का .xls, ऐसे सब एक्सटेंशन नेम्स हैं। तो हम जो भी फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव करेंगे वो जाके .docx मतलब वो नेम एंड देन .docx में सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद हम यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिखते हैं। मैंने इतना लिख लिया, देखो इतना मैंने मेरे डॉक्यूमेंट में लिख लिया। फिर मुझे अगर अभी देखेंगे हम होम टैब में कुछ ये जो हमारे बहुत सारे ब्लॉक्स हैं जैसे क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल से जो हमारे ब्लॉक्स हैं, वो जो कैटेगरीज के अंदर जो ऑप्शंस हैं हम वो सब देखेंगे। देखो पहला हमारा आया, अगर मुझे ये वाला मेरा हेडिंग होना चाहिए था तो मैं हेडिंग क्या करूंगी, पहले से सिलेक्ट करूंगी। अच्छा देखो पहले देखते हैं कैसे सिलेक्ट करते हैं। देखो पहले हमें सिलेक्ट करने के लिए अगर हम माउस से सिलेक्ट करेंगे तो हमें पहले पॉइंट या फिर लास्ट पॉइंट में हमें माउस को रखना है। फिर यहाँ से लेफ्ट क्लिक को क्लिक करके माउस को मूव करना है ताकि वो सिलेक्ट हो जाएगा। जितना हमें सिलेक्ट करना है उतने के बाद हम लेफ्ट क्लिक को छोड़ देंगे तो उतना सिलेक्ट हो जाएगा। देन हम उसके साथ जो ऑपरेशन करना होगा हम वो कर सकते हैं। फिर आया, हम अगर माउस को डबल क्लिक करेंगे तो वो वर्ड सिलेक्ट होगा, अगर ट्रिपल क्लिक करो तो होल लाइन सिलेक्ट हो जाएगा और होल पैराग्राफ भी सिलेक्ट हो जाएगा। देन वैसे ही हम लोग कीबोर्ड को यूज करके कैसे एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। देखो अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया कीबोर्ड में क्लिक करने के बाद F8 की होगा हमारा फंक्शन कीज में, मतलब कीबोर्ड में F8 की होगा। F8 की को अगर एक बार क्लिक करो तो वो वन वर्ड सिलेक्ट होगा, दो बार क्लिक करो तो एक सेंटेंस सिलेक्ट होगा, तीन बार क्लिक करो तो एक पैराग्राफ सिलेक्ट होगा। उसके बाद हमें जो करना है हम वो कर सकते हैं। ये था हमारा सिलेक्शन। देन देखेंगे कट कॉपी एंड पेस्ट क्या होता है। देखो कट कॉपी एंड पेस्ट जो हमारा क्लिपबोर्ड के ऑप्शन में है
वो कट मतलब कट एंड कॉपी में डिफरेंस इतना है कि कॉपी करो तो जैसे इसके नाम बताता है कॉपी मतलब क्या यहाँ भी होगा एंड वहां भी होगा। जब हम जहां से हम कॉपी करेंगे वहां पे भी वो डॉक्यूमेंट होगा एंड जहां हम पेस्ट करेंगे वहां पे भी होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने ये जो द कॉमर्स लैब लिखा है उसको मैं कॉपी करूंगी, कंट्रोल सी देके मैं कॉपी कर सकती हूँ, या फिर राइट क्लिक करो उसके ऊपर कॉपी कर लो। ठीक है, फिर अगर जहां पे मुझे पेस्ट करना है वहां जाके क्लिक करो, कर्सर को ले लो, वहां पे पेस्ट करो, राइट क्लिक करके पेस्ट में क्लिक कर सकते हो, या फिर शॉर्टकट की कंट्रोल भी देके पेस्ट कर सकते हो। कंट्रोल सी है कॉपी के लिए, कंट्रोल वी है पेस्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ, कॉपी करने के बाद यहाँ भी है दो कॉमर्स लैब एंड यहाँ भी है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, अगर मैं कट करूं, मान लो मैंने ये पैराग्राफ जो है इसे कट कर लिया, राइट क्लिक करके उसके ऊपर कट कर सकते हो, या फिर कंट्रोल एक्स का ऑप्शन यूज करके कट कर सकते हो। कट करने के बाद जहां पेस्ट करना है वहां सेम कंट्रोल भी यूज करके पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो कट करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे था वो पैराग्राफ, मूव होके यहाँ चला आया। समझे कट एंड कॉपी में डिफरेंस क्या है। फिर आते हैं हम रीनेम कैसे करेंगे। ये जो मैंने वर्ड टीसीएल जो नेम दिया है, अगर मुझे उसे रीनेम करके कुछ और देना है नेम, तो सेम प्रोसेस, यहाँ पे जाओ, फाइल में क्लिक करो, सेव एज में क्लिक करो, देखो यहाँ पे आ गया वर्ड टीसीएल है ना, उसको डिलीट करके अगर मैं दूंगी सुमन DOC, देन सेव कर लूंगी, तो वो सेव हो गया। देखो सुमन DOC.docx, जो नेम देंगे हम वहां पे यहाँ पे सेव हो जाएगा। फिर हमें बीच बीच में हमारा डॉक्यूमेंट को कंट्रोल S से सेव करना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखो हमारा आएगा प्रिंट एंड प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन। प्रिंट एंड प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, हम अगर हमारे डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी हमें चाहिए तो हमें प्रिंट करना पड़ेगा यूजिंग प्रिंटर। सो अगर प्रिंट करने के पहले मैं देखना चाहूंगी कि मेरा ये डॉक्यूमेंट जो है वो कैसे दिख रहा है। मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो पहले मैं मेन्यू बार में जाऊंगी, ऑफिस बटन में, यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन के साइड में एक एरो मार्क है, वहां पे क्लिक करो, फिर प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन में क्लिक करो। देखो अगर मैं प्रिंट निकालूंगी, देन ये जो मेरा पेज है इस तरीके से आएगा। इसे हम जूम भी करके देख सकते हैं एंड जूम आउट भी करेंगे। फिर यहाँ पे क्लोज प्रिंट प्रीव्यू करके बैक हमारे नॉर्मल डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे। फिर हम प्रिंट के लिए जाएंगे, अगर ठीक ठाक है तो प्रिंट ऑप्शन में क्लिक करो, यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन है। देखो प्रिंट ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्रिंट डायलॉग बॉक्स। प्रिंट डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे जो नेम दिख रहा है, नेम मतलब अगर हमारे कंप्यूटर में मोर देन वन प्रिंटर कनेक्ट होगा तो यहाँ पे सारे के सारे प्रिंटर्स यहाँ पे दिखाएंगे। प्रिंटर के नेम हम चूज करके प्रिंटर को चूज करेंगे। फिर यहाँ पे देखो ऑल पेजेस मतलब पूरे डॉक्यूमेंट में जितने पेजेस हैं वो सब आएंगे, मतलब सब प्रिंट हो जाएगा। करंट पेज मतलब जिस नंबर के पेज के ऊपर रह के हमने प्रिंट का ऑप्शन दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे डॉक्यूमेंट में 20 पेजेस है, मैंने 12 नंबर पेज में रह के प्रिंट का ऑप्शन दिया था, तो वो 12 नंबर का पेज हो जाएगा करंट पेज। देन आया पेजेस, अगर मुझे 20 पेजेस में से सिर्फ 2, 4 एंड 10 नंबर का पेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे दे दूंगी 2, 4, 10, ऐसे पेज नंबर दे दिया मैंने। या फिर मुझे कंटिन्यूसली 15 से 18 चाहिए, तो मैं यहाँ पे 15-18 दे दूंगी। ठीक है, ऐसे भी हम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देने के बाद यहाँ पे हम नंबर ऑफ कॉपीज देंगे, कितने कॉपीज चाहिए। देन हम यहाँ पे अगर ओके में क्लिक करोगे तो जो प्रिंटर आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया होगा वहां पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये थे हमारा प्रिंट कैसे निकालेंगे। फिर हम लोग आते हैं होम टैब के इस ऑप्शंस में। देखो होम टैब में जो फॉन्ट ग्रुप है, तो फॉन्ट ग्रुप में हम क्या कर सकते हैं, हम फॉन्ट ग्रुप जैसे बताता है, हम फॉन्ट के एडिट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर क्लिक करो तो सिलेक्ट कर लो, पहले सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं।
देखो फॉन्ट का स्टाइल यहाँ पे चेंज हो रहा है। बहुत सारे यहाँ पे ऐसे स्टाइल्स हैं जिसे हम यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आया फॉन्ट का साइज, सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉन्ट के साइज को भी बड़े छोटे कर सकते हैं हम। सबसे छोटा है 8, सबसे बड़ा है 72। तो इसमें से कोई भी साइज हम चूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो साइड में कैपिटल ए एंड स्मॉल ए जो लिखा है ना, जो ग्रो फॉन्ट एंड श्रिंक फॉन्ट, वो दोनों को यूज करके भी हम यहाँ पे 872 से ज्यादा साइज तक जा सकते हैं एंड 8 से भी हम कम साइज भी जा सकते हैं 1 तक। ठीक है, तो हमें जो साइज सुटेबल लगता है हम वो ले लेंगे। फिर आया ये है हमारा फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर मतलब हम फॉन्ट को जो भी कलर दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे कलर्स हमें दिखा रहा है, यहाँ पे भी नीचे भी बहुत सारे स्टैंडर्ड कलर्स हैं। इसमें से अगर कुछ नहीं चाहिए तो हम मोर कलर्स लेके हम हमारे पसंद के कोई भी कलर यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से ओके कर लो, फिर वो कलर आ गया देखो। फिर अगर मुझे कलर नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे फिर से व्हाइट और ब्लैक कर लूंगी। फिर ये है हमारा क्या, फॉन्ट का कलर, मतलब जो हमारा फॉन्ट के लेटर्स है उसके कलर चेंज हो रहे हैं। लेकिन ये जो है हमारा ऑप्शन, वो है हाइलाइटर टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट को वो हाईलाइट करता है। देखो अगर मैं इसमें से कोई भी कलर चूज कर लो तो ये देखो टेक्स्ट को हाईलाइट कर रहा है, उसके बैकग्राउंड में एक कलर आ रहा है। जितना सिलेक्ट करोगे उतने ही कलर आएगा। अगर नहीं चाहिए तो फिर से सिलेक्ट कर लो, यहाँ जाओ नो कलर कर लो तो वो हट जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी हम शेडिंग दे सकते हैं जैसे यहाँ पे हमने देखा, लेकिन वहां पे हम जितना सिलेक्ट करेंगे उतना ही कलर होगा एंड यहाँ पे होल लाइन कलर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज आवर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब देखते हैं। देखो बोल्ड मतलब ऐसे देखो टेक्स्ट थोड़ा डार्क होके आएगा एंड इटैलिक मतलब थोड़ा इटैलिक स्टाइल में आएगा। अंडरलाइन मतलब उसके नीचे, वो टेक्स्ट के नीचे जितना हमने सिलेक्ट किया था उसके नीचे एक लाइन आएगा। यहाँ पे हम अंडरलाइन के बहुत सारे स्टाइल्स हैं, कोई भी स्टाइल चूज कर सकते हैं एंड अंडरलाइन का कलर भी यहाँ पे हम ले सकते हैं, कोई भी कलर। ठीक है, ऐसे हम कलर भी ले सकते हैं अंडरलाइन के। तो अगर हमें कैसे पता चलेगा, अगर मुझे ये सब ऑफ करना है, मुझे अंडरलाइन नहीं चाहिए, तो फिर से सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन में जो है वहां पे फिर से क्लिक करके हम डिसिलेक्ट कर सकते हैं। और हम शॉर्टकट कीज में कंट्रोल बी फॉर बोल्ड, कंट्रोल आई फॉर इटैलिक, कंट्रोल बी यू फॉर अंडरलाइन भी यूज कर सकते हैं। वैसे ही नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन ये है कि वो लाइन, वो जो टेक्स्ट के मिडिल में एक लाइन आएगा। देखो जैसे यहाँ पे आया, स्ट्राइक थ्रू है, सिलेक्ट है, इसलिए यहाँ पे आया। नेक्स्ट ऑप्शन है देखो सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट का काम ये है कि हमें अगर कुछ लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ए स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर कहाँ पे रहेगा, ए के पावर रहेगा 2। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लो 2 को। यहाँ पे देखो सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन है, सुपरस्क्रिप्ट में क्लिक कर लो तो वो पावर हो जाएगा ए का। नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट अगर मुझे बेस में चाहिए, जैसे कि कोई भी साइंटिफिक इक्वेशन हो या फिर कुछ भी हो, यहाँ पे हम जैसे स्क्वायर यूज किए वैसे भी हम डिग्री सेल्सियस यूज कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऑप्शन, किसी का पावर भी ऐसे हम लिख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे बेस में अगर चाहिए, अगर मैं लिखूंगी H2O, तो मुझे यहाँ पे 2 कहाँ पे, H के बेस में चाहिए। बेस में चाहिए तो हम सबस्क्रिप्ट यूज करेंगे। देखो सबस्क्रिप्ट करने के बाद हो गया। इसे हम सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं। फिर देखो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आया चेंज केस। मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये क्वेश्चन आ सकता है कितने टाइप्स के केसेस हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड्स 5 टाइप्स ऑफ केसेस, दैट इज देखो दैट आर सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल आई जी वर्ड एंड टोगल केस। हम देखेंगे ये सब केसेस क्या होता है। पहले हम ये पैराग्राफ जो है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे चेंज केस के ऑप्शन में। सेंटेंस केस, सेंटेंस केस का मतलब ये है कि
हमें नॉर्मली हमारा सेंटेंस कैसे होता है, जो भी फर्स्ट लेटर होगा सेंटेंस का वो कैपिटल होगा, या फिर बीच में अगर कोई नेम आया, कुछ फुल फॉर्म जैसे एब्रिविएशंस जो बोलते हैं वो सब आए, तो ये वो सब कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होते हैं। फिर से फुल स्टॉप के बाद एक लेटर कैपिटल आता है, वो है सेंटेंस केस। तो नॉर्मली सब डॉक्यूमेंट सेंटेंस केस में ही रहते हैं। लोअर केस मतलब अगर सब कुछ हमें लोअर केस में ही लिखना था स्मॉल लेटर्स में, तो हम लोअर केस में क्लिक कर सकते हैं। देखो सब कुछ स्मॉल लेटर में आ गया। फिर वैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपर केस में क्लिक करके सब वो लेटर्स हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैपिटल कर सकते हैं। वैसे ही हम यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब ये टाइटल केस कहा जाता है इसे, जो कि हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। फिर आया लास्ट में टोगल केस। टोगल केस एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ कैपिटलाइज ईच वर्ड और टाइटल केस। सो टोगल केस में अगर क्लिक करो तो यहाँ पे देखो जो है हमारा जो पहला है पहला लेटर सब स्मॉल हो जा रहा है एंड बाद में सब कुछ कैपिटल हो रहा है। ठीक है, तो नॉर्मली हमारे सब कुछ सेंटेंस केस में रहता है। ये था हमारा होल फॉन्ट ग्रुप। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे पैराग्राफ के ग्रुप में। पैराग्राफ में देखो इंपॉर्टेंट है अलाइनमेंट्स। अलाइनमेंट्स क्या होते हैं कि हम हमारे डॉक्यूमेंट्स को कुछ अट्रैक्टिव लुक देने के लिए अलाइनमेंट यूज करते हैं, जो कि नॉर्मली डिफॉल्ट में सब कुछ लेफ्ट अलाइनमेंट में रहता है, लेकिन अगर कुछ प्रोफेशनल लुक देना हो तो हम जस्टिफाई अलाइनमेंट यूज करते हैं। हमारे 4 अलाइनमेंट्स है, जो कि लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट्स। देखो जब लेफ्ट अलाइनमेंट में क्लिक करो तो लेफ्ट अलाइनमेंट में क्या होता है, लेफ्ट जो मार्जिन है उसको कनेक्ट होके सब कुछ ऐसा लेबल में रहता है एंड यहाँ पे कोई कौन सी लाइन कहाँ पे खत्म हुआ है। लेकिन अगर सेम थिंग अपोजिट है, राइट अलाइनमेंट, राइट के मार्जिन के साथ सब कुछ लेबल में रहेगा एंड यहाँ पे कोई लाइन कहाँ से शुरू हुआ होगा। सेंटर अलाइनमेंट में दोनों सेंटर में आ जाएंगे एंड जस्टिफाई में दोनों दो मार्जिन के साथ लेबल में रहेंगे। ठीक है, तो हमारे नॉर्मली हमारे डॉक्यूमेंट में यूज होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। मतलब कुछ भी ऐसे प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट हो या फिर लेटर्स हो, स्टोरीज हो, कुछ भी लिखना हो तो जस्टिफाई अलाइनमेंट यूज करो तो डॉक्यूमेंट का लुक अच्छा रहता है। तो देखो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग मतलब यहाँ पे देखो पहले ये जो हमारे पैराग्राफ है, पैराग्राफ के बीच जो 2 लाइंस है उसके बीच में जो स्पेस है उसे कहा जाता है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग को यूज करके हम वो जो मीडियम मतलब 2 लाइन के बीच में जो गैप है उसे इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। अच्छा, जो अलाइनमेंट मैंने बताया वो अलाइनमेंट में शॉर्टकट कीज भी हम यूज कर सकते हैं। कंट्रोल एल फॉर लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल आर फॉर राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल ई फॉर सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल जे फॉर जस्टिफाई अलाइनमेंट। ठीक है, और यहाँ पे लाइन स्पेसिंग में हम लोग पहले सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन कुछ आएंगे। सबसे छोटा है 1.0 एंड सबसे ज्यादा है 3.0 और एंड द डिफॉल्ट साइज इज 1.15। ये क्वेश्चन आता है बिट क्वेश्चन, 1.15 इज द डिफॉल्ट साइज। सो हम शॉर्टकट कीज यूज करके मतलब कीबोर्ड यूज करके भी लाइन स्पेसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि है कंट्रोल 1 अगर दो तो जो 1.0 हमारा था वो है कंट्रोल 1, कंट्रोल 2 देने से 2.0 हो जाएगा, कंट्रोल 5 देने से 1.5 हो जाएगा, 1.15 नहीं 1.5। ठीक है, तो ये तीनों ही शॉर्टकट कीज है, कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 5। ठीक है, ये था हमारा लाइन स्पेसिंग। ये दोनों हमारे पैराग्राफ सेटिंग्स के अंदर जाते हैं। फिर आया हमारा बुलेट एंड नंबरिंग। देखो ये बुलेट एंड नंबरिंग जो है, बुलेट्स एंड नंबरिंग इसे हम ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट भी कह सकते हैं। जो हमारा नंबरिंग है, नंबर मतलब क्या, जो सीरियली आता है 1 2 3 4 या फिर एबीसीडी आता है या फिर स्मॉल लेटर एबीसीडी या फिर रोमन लेटर के आई डबल आई ट्रिपल आई ऐसे नंबर्स आते हैं, ये सब का एक ऑर्डर होता है, इसलिए इसे कहा जाता है ऑर्डरिंग लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट जो कि एक सीरियल नंबर के हिसाब से आता है। यहाँ पे कोई भी स्टाइल चूज कर लो,
स्टाइल चूज करने के बाद जो भी यहाँ पे लिखना हो वो लिख लो। एंटर देने के बाद ऑटोमेटिक सेकंड नंबर आ जाएगा। एंटर देने के बाद नेक्स्ट नंबर आ गया। फिर अगर मुझे देखो, फिर अगर मुझे नहीं चाहिए 5 नंबर, देन मैं एंटर देने के बाद फिर से एंटर दे दूंगी तो वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब कुछ ऐसे सिंबल्स चाहिए, बुलेट्स जिसे कहा जाता है, वैसे अगर मुझे बुलेट्स चाहिए तो मैं यहाँ पे बुलेट्स भी ले सकती हूँ। देखो यहाँ पे क्लिक करो, जहाँ चाहिए वहाँ कर्सर रख लो, फिर ऐसे कोई भी बुलेट हम यहाँ से ले सकते हैं, या फिर हम डिफाइन न्यू बुलेट में जाके सिंबल या फिर पिक्चर या फिर फॉन्ट, इन तीनों में से कोई भी चूज करके इसमें से कोई भी बुलेट्स हम सिंबल हम चूज कर सकते हैं हमारे बुलेट के लिए। ओके ओके, देखो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे भी हम ऐसे, यहाँ पे हम ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा बुलेट्स एंड नंबरिंग। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वन इज अवर इंडेंट सेटिंग। इंडेंट सेटिंग का क्या क्या काम है? देखो हमारे कीबोर्ड में टैब की होगा। टैब की का काम क्या है? ऐसे हमारे जो फर्स्ट लाइन है जो पैराग्राफ के, वो टैब की को क्लिक करते जाओ तो वो फर्स्ट लाइन को ओनली मूव करता जाएगा। लेकिन अगर हम इंडेंट सेटिंग करेंगे, इंडेंट देंगे, तो इंडेंट का काम ये है, देखो यहाँ पे है हमारे इंडेंट है, तो इंडेंट को यूज करके हम लोग होल पैराग्राफ को एक साथ मूव कर सकते हैं। जैसे कि हम शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, कंट्रोल एम फॉर इंक्रीजिंग इंडेंट, जो कि यहाँ पे है इंक्रीजिंग इंडेंट, ठीक है, एंड कंट्रोल शिफ्ट एम फॉर डिक्रीजिंग इंडेंट, यहाँ पे हम डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, इंडेंट का काम समझ गए। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में कैसे जाएंगे। देखो लास्ट में क्लिक करो, देन यहाँ पे इंसर्ट टैब में जाओ, यहाँ पे देखो ब्लैंक पेज है, ब्लैंक पेज में क्लिक करो तो हम नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे, और हम डायरेक्टली ऐसे भी नेक्स्ट पेज में आ सकते हैं। देखो हाँ, तो मैंने बताया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड्स अ फीचर दैट इज वर्ड रैप। व्हाट इज वर्ड रैप? देखो ऐसे हम कुछ भी अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखते जाएंगे और आफ्टर द मार्जिन, मतलब जब राइट मार्जिन तक लेटर आ जाएगा, फिर वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन को जंप कर लेता है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता। इस वही फीचर को कहते हैं वर्ड रैप। जैसे कि देखो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन आ गया ना, वैसे ही यही फीचर को कहते हैं हमारा टेक्स्ट रैपिंग और वर्ड रैप फीचर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इंसर्ट टैब में, इंसर्ट हम होम टैब खत्म करके यहाँ पे इंसर्ट टैब में आ गए। देखो इंसर्ट टैब में यहाँ पे हमारे कुछ पिक्चर अगर मुझे इंसर्ट करना हो तो मैं यहाँ पे पिक्चर में जाके यहाँ पे जो भी पिक्चर मुझे चाहिए मेरे ड्राइव से सिलेक्ट करके इंसर्ट कर सकती हूँ। अच्छा देखो, अगर मुझे ये जो पिक्चर है, मुझे ये जो मैंने ऊपर जो पैराग्राफ लिखा था वहां पे चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, वहां पे मेरे पिक्चर इंसर्ट करूंगी। अगर मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैं यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट किया, लेकिन यहाँ पे मेरा पैराग्राफ जो है वो नीचे चला गया। सो मुझे पैराग्राफ के हिसाब से अगर मुझे पिक्चर को साइज करना है,
परफेक्टली उसे यहाँ पे रखना है तो मुझे क्या चाहिए, क्या करना होगा, पहले हमें पिक्चर को सिलेक्ट करना होगा। अगर हम सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये फॉर्मेट का ऑप्शन नहीं आएगा। फॉर्मेट टैब में जाओ, फिर टेक्स्ट रैपिंग में टाइट में क्लिक करो। ठीक है, फिर देखो क्या हो गया, ऑटोमेटिक हम अब जहां भी मूव करेंगे ये पिक्चर को उसके हिसाब से ऑटोमेटिक वो डॉक्यूमेंट सेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे इंसर्ट टैब में और क्या क्या है देखो, नेक्स्ट है हमारे कुछ हम और क्या इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिप आर्ट जो कि प्री डिफाइंड गैलरी है कंप्यूटर का, हम ये पावर पॉइंट में पढ़ेंगे क्लिप आर्ट कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं। देन हमारा आया शेप, शेप में हम इस शेप में से कुछ भी शेप हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे शेप ड्रॉ करो, ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे शेप का कॉलर कुछ भी चूज कर लो। कॉलर चूज करने के बाद शेप के आउटलाइन कलर्स भी चूज कर सकते हो। देखो शेप के आउटलाइन कलर्स भी चूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम शैडो दे सकते हैं, उसके रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, एंड बहुत सारे पॉजिटिव सॉरी पर्सपेक्टिव शैडोज कुछ भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। वैसे ही 3D इफेक्ट्स भी दे सकते हैं हम ये शेप को। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे कुछ लिखना हो तो शेप के ऊपर तो राइट क्लिक करो, ऐड टेक्स्ट करो और जो भी लिखना है वो लिख लो। देखो यहाँ ब्लैक कलर का हो गया, देखो इसे सिलेक्ट करके हम उसके कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। हुआ, फिर हमें जो भी फॉर्मेटिंग चाहिए वो सब फॉर्मेटिंग हम यहाँ पे करेंगे जैसे हम नॉर्मल फॉर्मेटिंग करते हैं। देखो ये था हमारा शेप इंसर्ट करना। शेप के बाद आएगा हमारा चैट ग्राफ जो हम इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट मतलब कुछ अगर हमें साइकिल साइकिल के प्रोसेस कुछ होगा, वो प्रोसेस में को लेके हमें अगर चाहिए इस तरीके का चैट तो यहाँ पे हम क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। फिर हमारे अगर यहाँ पे मुझे चार्ट, ये था स्मार्ट आर्ट, देन मुझे अगर चार्ट चाहिए तो मुझे कौन से स्टाइल का चार्ट चाहिए, बार चार्ट, पाई चार्ट, हम इसमें से कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। देन हमारा आया देखो मेन पार्ट हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर क्या होता है, ऐसे कुछ बुक्स देखे होंगे या फिर कुछ मटेरियल्स जिसमें ऐसे पेज के ऊपर ऐसे ऑथर के नेम या फिर पेज नंबर नीचे लिखा होता है, या फिर कोई भी कांटेक्ट नंबर, ऐसे कुछ एड्रेस, ये सब लिखा होता है, चैप्टर नेम लिखा होता है हर एक पेज में। तो जो कि हर एक पेज में सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अगर हम 50 पेजेस है मेरे डॉक्यूमेंट में, मैंने 26 नंबर पेज पे अगर जाके चेंज किया तो वो होल सब 1 to 50 पेजेस में से सब में चेंज हो जाएगा। देखो हेडर फुटर कैसे इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे जो हमारा मार्जिन है, मार्जिन ये जो अपर मार्जिन है, यहाँ पे डबल क्लिक करके हम हेडर को एक्टिव कर सकते हैं, एंड अगेन हम डबल क्लिक करके डॉक्यूमेंट विंडो में हेडर को ऑफ भी कर सकते हैं। वैसे ही हम यहाँ पे इंसर्ट टैब में हेडर एंड फुटर का ऑप्शन है, यहाँ पे हम हेडर एंड फुटर को ऐसे यहाँ पे स्टाइल को भी हम ले सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिया, फिर यहाँ पे मैंने लिखा द कॉमर्स लैब, फिर इसे जो फॉर्मेटिंग करना है कर लो यहाँ पे होम टैब में जाके, जैसा फॉर्मेटिंग चाहे वैसे फॉर्मेटिंग, लेटेस्ट स्टाइल जो भी चाहिए वो सब कर लो। फिर यहाँ जब हेडर एक्टिव हुआ होगा वैसे ही फुटर भी एक्टिव हुआ होगा। फुटर में भी देखो यहाँ पे फुटर है, फुटर में भी अगर मुझे पेज नंबर चाहिए तो पेज नंबर, हाउ टू इंसर्ट पेज नंबर, इंसर्ट टैब में जाओ, पेज नंबर में क्लिक करो। हमें कहाँ पे बॉटम ऑफ द पेज चाहिए, बॉटम ऑफ द पेज में हम यहाँ से कोई भी नंबर स्टाइल चूज कर सकते हैं। यहाँ पे पेज नंबर आ गया। हम डायरेक्टली पेज नंबर 1 2 3 4 ऐसे फुटर में या फिर हेडर में नहीं दे सकते, क्योंकि जो भी पेज में अगर हम चेंज करेंगे तो वो सब पेज में चेंज हो जाएगा, इसलिए। तो अगर हमें पेज नंबर चाहिए तो हमें यही ऑप्शन अपनाना पड़ेगा, जो कि इंसर्ट में जाके पेज नंबर में हम पेज नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट में क्लिक कर लिया तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पेज है, पेज 1 लिखा है यहाँ पे। वैसे ही अगर जाओ तो सेकंड पेज, थर्ड पेज जो भी है वहां पे ऑटोमेटिक पेज नंबर भी आ रहा है एंड हेडर भी आ रहा है। ठीक है, ये है हमारे हेडर एंड फुटर। नेक्स्ट आता हमारा वर्ड आर्ट।
वर्ड आर्ट क्या होता है, देखो जैसे कि हमने शेप इंसर्ट किया, शेप इंसर्ट करने के शेप में हम लोग कुछ ग्राफिक्स इंसर्ट करते हैं, वैसे ही वर्ड आर्ट में हम हमारे टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे मुझे अगर टेक्स्ट इंसर्ट करना है, वर्ड आर्ट इंसर्ट करना है, वर्ड आर्ट में कुछ प्री डिफाइंड डिजाइन होते हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन है, सो हम इसमें से कुछ भी सिलेक्ट करके, अगर इस यहाँ पे इसे सिलेक्ट करो, यहाँ पे तुम्हें पूछेगा टेक्स्ट, योर टेक्स्ट इज हियर, मैंने यहाँ पे लिखा जो टेक्स्ट चाहिए। फिर यहाँ पे अगर बोल्ड इटैलिक करना हो, स्टाइल, साइज कुछ भी हम ले सकते हैं, फिर ओके कर लो। देखो यहाँ पे आ गया हमारा वर्ड आर्ट। इसे भी हम अगर कहीं पे फिट करना है तो फॉर्मेट में जाके टेक्स्ट रैपिंग में जाके टाइट कर सकते हैं, ताकि हम यहाँ इसे इजीली मूव कर सकें। ठीक है, ये है हमारा वर्ड आर्ट। हमारे 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 नेक्स्ट ऑप्शन को चलते हैं। देखो यहाँ पे डेट एंड टाइम का भी ऑप्शन होगा। नॉर्मली डेट एंड टाइम कहाँ पे यूज होता है, देखो अगर कुछ लेटर लिख रहे हो या फिर कुछ कहीं पे भी अगर चाहिए, देखो अगर मुझे यहाँ पे चाहिए मेरा करंट डेट, तो मैं डेट यहाँ पे इंसर्ट टैब में डेट एंड टाइम फंक्शन में जाओ। यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट्स आएगा डेट एंड टाइम का। अगर मुझे चाहिए सैटरडे मई 9 2020 ऐसे चाहिए, तो ये मैं ये फॉर्मेट में ले सकती हूँ। एंड टाइम भी सेम हम ले सकते हैं। और एक कौन सा डेट एंड टाइम आएगा ना हमारे कंप्यूटर में, जो डेट एंड टाइम फिट होगा यहाँ पे टास्क बार में जो आ रहा होगा, वही डेट एंड टाइम यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हम टाइम का फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम टाइम का फॉर्मेट भी चूज कर सकते हैं। वैसे ही लास्ट हमारे इंसर्ट टैब में है क्या, देखो हम अभी जाएंगे टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। टेबल कैसे क्रिएट करेंगे मतलब वर्ड में हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। वैसे ही इंसर्ट टैब में जाके यहाँ पे देखो टेबल है, टेबल में क्लिक करो। यहाँ पे प्री डिफाइंड सेल कुछ है, देखो ये हमारे को कहते हैं रो, और ये है हमारा कॉलम। ये जो रो और कॉलम के इंटरसेक्शन है इसे कहा जाता है सेल। तो मुझे अगर 3 सेल चाहिए तो मैं 3 सेल्स लूंगी, 2 कॉलम्स चाहिए तो 2 कॉलम, 3 कॉलम चाहिए 3 रो चाहिए तो मैं वो लूंगी। फिर यहाँ पे हम टेबल का स्टाइल चूज कर सकते हैं, कौन से स्टाइल का हमें टेबल चाहिए यहाँ पे हम देख सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पे टेबल के बॉर्डर के स्टाइल, मतलब जो हमारा बॉर्डर और हमारे बीच के जो लाइंस हैं टेबल के, वो हम डबल लाइन चाहिए तो डबल लाइन ले लो, सिंगल लाइन चाहिए जो सिंगल लाइन ले लो। फिर यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स चाहिए तो ऑल बॉर्डर ले लो, या फिर आउटसाइड बॉर्डर चाहिए तो आउटसाइड बॉर्डर ले लो। ठीक है, ऑल बॉर्डर चाहिए तो देखो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा होल टेबल। फिर यहाँ पे बॉर्डर में जाके ऑल बॉर्डर्स में क्लिक करो, देखो यहाँ पे आ गया बॉर्डर्स। फिर मुझे यहाँ पे चाहिए, अगर मैं लूंगी क्वांटिटी, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट। तो यहाँ पे अगर मुझे लेफ्ट में अगर रो चाहिए तो हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके इंसर्ट। अगर हमें यहाँ पे ऑप्शन से इंसर्ट रो अबोव, इंसर्ट रो बिलो, या फिर कॉलम लेफ्ट में चाहिए तो कॉलम भी ले सकते हैं। देखो देखो ऐसे हम हमारे टेबल में डाटा एंट्री कर लिए। फिर मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखो पहले हमें कर्सर को वहां रखना होगा जहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे लेआउट टैब होगा, लेआउट टैब में जाओ, लास्ट में होगा फॉर्मूला, फॉर्मूला में क्लिक करो। देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला देना है, इज इक्वल टू का सिंबल हर एक फॉर्मूला में रहेगा। फिर यहाँ पे जो सम लेफ्ट लिखा हुआ है उसे हमें क्या करना है, क्वांटिटी इतना है, प्राइस इतना है, मुझे अमाउंट कितना हुआ चाहिए तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगी, इसलिए मुझे सम का फंक्शन नहीं चाहिए।
तो यहाँ पे सम को हटा के हम मल्टीप्लिकेशन के लिए कमांड है प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट। एंड जो ब्रैकेट में लेफ्ट लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे मेरा कैलकुलेशन का रिजल्ट चाहिए और मेरा डाटा कहाँ पे है, यहाँ पे कैलकुलेशन के जहाँ मेरा कर्सर है वहां के लेफ्ट में है डाटा, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में लेफ्ट ही रहेगा। अगर ऊपर होता तो अबोव रहता, या फिर नीचे होता तो बिलो रहता। ठीक है, इसको कॉपी कर लो ताकि हमें सेकेंड कैलकुलेशन जब हम करेंगे उसके लिए इजी होगा। फिर यहाँ पे सेकेंड सेल में क्लिक करो, फिर फॉर्मूला टैब में जाओ, फॉर्मूला में क्लिक करो, देखो यहाँ पे अबोव आ गया, इसको हटा दो, कंट्रोल V से पेस्ट कर लो जैसे हमने कॉपी किया था, फिर ओके कर लो, तो यहाँ पे हमारा प्राइस आ गया। अगर हमें टोटल करना है तो हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं एक टेबल, रो बिलो करके, देखो यहाँ पे हम टोटल लेंगे। यहाँ पे एक चीज आएगा जो कि हमें अगर मिडिल में चाहिए टोटल, तो हमें ये जो 3 सेल्स हैं इसे मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हमारा बॉर्डर्स थे, तो ये बॉर्डर्स को हमें मर्ज करना है, तो इसको पूरा सिलेक्ट कर लो 3 सेल्स को, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, मर्ज सेल्स करो, तो ये तीनों सेल्स मर्ज हो जाएंगे। फिर हम टोटल को बीच में ले आएंगे। यहाँ पे मुझे सम चाहिए दोनों का, सो यहाँ पे क्या करूंगी, फिर से जाऊंगी लेआउट टैब, फॉर्मूला, यहाँ पे सम अबोव, फॉर्मूला ठीक है, अबोव में है डाटा एंड मुझे सम चाहिए, तो ओके कर लो, देखो आ गया हमारा सम। ऐसे हम टेबल में कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, ये थे हमारे होल टॉपिक अबाउट टेबल। तो हमें यहाँ पे हमारा मेन डॉक्यूमेंट को डाटा सोर्स के साथ मर्ज करना है, इसलिए यहाँ पे हमें मेन डॉक्यूमेंट टाइप करना है। तो मैं यहाँ पे डियर, यहाँ पे हमारा नेम रहेगा, इसलिए जो हमारा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम हमने लिया है, यहाँ पे कैसे इंसर्ट करेंगे, डायरेक्टली हम यहाँ पे ऐसे फर्स्ट नेम ऐसा नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो इंसर्ट मर्ज फील्ड का ऑप्शन है, वहाँ क्लिक करो, देखो ये जो सब फील्ड है ये हमने वो टेबल में इंसर्ट किया था, वही फील्ड में से यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, फिर यहाँ पे एक स्पेस दो, स्पेस के बाद सिलेक्ट करो फिर लास्ट नेम। तो डियर के बाद हम जब प्रीव्यू करके रिजल्ट देखेंगे तब यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आ जाएगा। ठीक है, फिर एंटर। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आपको लिखना है वो डॉक्यूमेंट्स पूरा यहाँ पे लिख लो। यहाँ पे मुझे टोटल मार्क्स का फील्ड इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे टोटल मार्क्स इंसर्ट करूंगी। यहाँ पे मुझे इंस्टीट्यूट नेम चाहिए, तो मैं इंस्टीट्यूट नेम लूंगी। एड्रेस लूंगी। देखो मैंने यहाँ पे मुझे जो भी डॉक्यूमेंट्स मुझे बनाना था मैंने वो डॉक्यूमेंट बना लिया। यहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट नंबर है एंड ईमेल आईडी है, अगर मुझे यहाँ पे शो करना है तो मैं यहाँ पे ईमेल लूंगी। ईमेल, यहाँ पे मैं क्या इंसर्ट करूंगी, ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो ये मेरा डॉक्यूमेंट जो मेन डॉक्यूमेंट है वो मैंने टाइप कर लिया। नेक्स्ट हम चेक करेंगे सर कि प्रीव्यू रिजल्ट्स करके हम देखेंगे हमारा डॉक्यूमेंट ठीक है कि नहीं। तो हमारा पूरा डॉक्यूमेंट आप टाइप करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू रिजल्ट करो। प्रीव्यू रिजल्ट करने के बाद आप लोग देख सकते हो मैंने पहला डाटा राम साहू के नाम से लिया था तो वो आ गया यहाँ पे। फिर मैंने 56 लिया था टोटल मार्क्स, TCL लिया था, इंस्टीट्यूट नेम, जो भी मैंने जहाँ पे जो फील्ड मैंने इंसर्ट किया है वो सब यहाँ पे आ गया। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट करके नेक्स्ट वाला भी देखो संगीता मिश्रा, वो भी देख सकते हैं यहाँ पे मार्क्स एंड जो भी हमने लिखा था वो सब यहाँ पे आ गया। फिर ये था हमारा लास्ट स्टेप। फिर हम प्रीव्यू इसलिए करेंगे कि हमें सिर्फ चेक करना है हमारा डॉक्यूमेंट ठीक है कि नहीं।
ठीक है। उसके बाद लास्ट वन इज फिनिश एंड मर्ज। फिनिश एंड मर्ज है हमारा मेल मर्ज का लास्ट पार्ट, जो कि हम फिनिश करेंगे मर्ज मेल मर्ज को, जैसे हम इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट या फिर प्रिंट डॉक्यूमेंट या फिर ईमेल मैसेज से हम सेंड कर सकते हैं ये मैसेज को। अगर हम प्रिंट डॉक्यूमेंट करेंगे तो हम प्रिंटर के हेल्प से प्रिंट निकाल के सेंड करेंगे। इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट मतलब ऐसे हम कुछ भी प्रिंट करके इंडिविजुअली एनवलप में सेट करेंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग एनवलप का भी ऑप्शन है। वैसे ही अगर ईमेल में सेंड करना है तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिया है ना, वही फील्ड यहाँ पे डिफॉल्ट में आ जाएगा, ईमेल एड्रेस। तो अगर हमें कुछ सब्जेक्ट लिख रहा है तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिख सकते हैं। देन ओके क्लिक करने के बाद इंटरनेट कनेक्शन होगा तो मेल आईडी से, आपके मेल आईडी से वो रिसिपिएंट को मेल चला जाएगा। ओके, ऐसे हम पूरा मेल मर्ज को इंसर्ट कर सकते हैं। ये था हमारा पूरा मेल मर्ज का पार्ट। मतलब एक मेल मर्ज जो कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, हमें एक डाटा सोर्स प्रिपेयर करना है एंड हमारा एक मेन डॉक्यूमेंट होगा, वो दोनों को मर्ज करना है, मेल मर्ज। तो हमें से बहुत सारे लोगों को एक साथ अगर एक ही मैसेज सेंड करना होगा तो हम उसे तब हम मेल मर्ज यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा होल यूनिट 1 दैट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर आप नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 2 जो कि है हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हाँ, तो इतना हमेशा याद रखो कि अगर हमें फॉन्ट के बारे में या फिर कोई टेक्स्ट के एडिटिंग के बारे में कुछ भी सवाल आए तो हमें ब्लाइंडली होम टैब में जाना है। मतलब हम होम टैब को यूज करके कुछ भी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस, जैसे कि हमने देखा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब हम लोग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। एंड अगर हमें कुछ इंसर्ट करना है, जैसे कि हमारे ग्राफ हो, चैट हो, शेप हो, या फिर कोई कुछ पिक्चर हो, ये सब इंसर्ट करने के लिए वर्ड आर्ट हो, ये सब हम इंसर्ट टैब में कर सकते हैं। देन हमारे अगर कुछ ऐसे पेज रिलेटेड कोई भी ऑप्शन आया, मतलब कुछ क्वेश्चन आया जैसे कि मार्जिन, कॉलर, पेज बॉर्डर, ये सब वाटर मार्क, ये सब आया तो हम पेज लेआउट टैब में जाएंगे। तो पेज लेआउट टैब में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा है, देखो इंसर्ट टैब में ड्रॉप कैप का। ड्रॉप कैप का काम ये है कि आप लोग देखे होंगे बुक्स में ऐसे कभी कभी लिखा होगा वंस ओपन ए टाइम, तो उसका ओ थोड़ा बड़ा होगा बाकी सब लेटर से। वो ऑप्शन के लिए देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें सिर्फ वो पैराग्राफ में सिलेक्ट करना है, मतलब क्लिक करना है। यहाँ पे ड्रॉप कैप का ऑप्शन है, ड्रॉप कैप में क्लिक करके हम यहाँ पे ड्रॉप इन मार्जिन या फिर नन, इन तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं। नन रखोगे तो कुछ भी नहीं रहेगा, ड्रॉप में क्लिक करो तो ये मार्जिन के साइड आएगा, मतलब मार्जिन यहाँ पे है, वो मार्जिन के राइट साइड में, मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर आएगा। अगर इन मार्जिन क्लिक करो तो ड्रॉप जो ऑप्शन है वो मार्जिन से पहले रहेगा, ठीक है। यहाँ पे डिफॉल्ट में हमेशा 3 लाइन ड्रॉप हुए होंगे। अगर हमें न्यू नहीं चाहिए, हमें ज्यादा या फिर कम लाइन चाहिए, तो हम यहाँ पे मोर ऑप्शन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे लाइंस टू ड्रॉप, ड्रॉप में क्लिक करो एंड लाइंस टू ड्रॉप में 2 3 4 जितने लाइंस ड्रॉप करना है उतना दे दो, तो यहाँ पे ड्रॉप कैप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे पेज लेआउट टैब में, जो कि हमें पेज रिलेटेड कुछ भी ऑप्शन हो तो हमें पेज लेआउट टैब में जाना है। पहले हमारा है, हमें पेपर का साइज चूज करना पड़ेगा। नॉर्मली हमारा जो है वो A4 साइज के पेपर यूज होते हैं, तो हमें A4 साइज के पेपर चूज करना है, या फिर कोई जो साइज के पेपर हमें चाहिए वो साइज के पेपर हम यहाँ पे ले सकते हैं। A4 में क्लिक कर लो। फिर यहाँ पे देखो मार्जिन में चलते हैं। मार्जिन में हमें हमेशा नॉर्मली 1 इंच मतलब टॉप बटम लेफ्ट राइट मार्जिन 1 इंच रहता है। फिर अगर हमें नहीं चाहिए, कुछ कम चाहिए, तो हम नैरो मार्जिन भी ले सकते हैं, या फिर हमें हमारे हिसाब से मार्जिन चाहिए तो हम यहाँ कस्टम मार्जिन के ऑप्शन में भी जा सकते हैं। कस्टम मार्जिन में यहाँ पे टॉप लेफ्ट बॉटम राइट ऐसे ऑप्शन है। यहाँ पे अगर मुझे 1.5 या फिर मुझे 0.5 टैब दो, 0.5 टैब 0.5, सॉरी 0.5 टैब 0.5 ये चाहिए तो यहाँ पे दे दो, फिर यहाँ पे ओके कर लो।
देखो 0.5 मार्जिन यहाँ पे आ गया, पहले यहाँ पे 1.5 था या 2 था, यहाँ पे अब 0.5 आ गया। ठीक है, ऐसे हम मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड्स टू टाइप्स ऑफ पेज ओरिएंटेशन। व्हाट आर दे? पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। मतलब एक नोटबुक को अगर सीधा देखो तो वो पोर्ट्रेट होता है, अगर ऐसे वर्टिकली देखो तो वो हॉरिजॉन्टली देखो तो वो लैंडस्केप होता है। देखो जब हम पेज ओरिएंटेशन देखेंगे तो देखो जो हम इस तरीके का व्यू है इसे कहा जाता है लैंडस्केप ओरिएंटेशन। अगर इसे सीधा देखोगे तो ये है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। ये दोनों है पेज ओरिएंटेशन। देन आया हमारा कॉलम्स। जैसे हम लोग देखे होंगे न्यूज़पेपर में जैसे होता है वैसे जो 2-3 कॉलम्स में लिखे होते हैं होल हमारे न्यूज़ जो होते हैं, वैसे ही पहले सब कुछ सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद मतलब पहले सिलेक्ट कर लो होल डॉक्यूमेंट जिस जहां तक हमें कॉलम्स बनाने हैं। फिर यहाँ पे जाके एक मिनट, यहाँ पे ड्रॉप कैप को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि ड्रॉप कैप होगा तो कॉलम्स नहीं हो पाएगा। देखो यहाँ पे पहले सिलेक्ट कर लो पूरा, फिर सिलेक्ट करने के बाद पेज लेआउट में जाओ। यहाँ पे देखो कॉलम्स का ऑप्शन है 1 2 3 4, ऐसे हम लेफ्ट राइट ऐसे जितने कॉलम्स हमें चाहिए हम ले सकते हैं। 2 कॉलम्स कर लिया तो यहाँ पे देखो इतना इतना जो हमारा पैराग्राफ है वो 2 कॉलम में डिवाइड हो गया। वैसे ही अगर 3 कॉलम्स कर लिए तो 3 कॉलम्स में डिवाइड हो गया। यहाँ पे मार्जिन भी डिवाइड हो रहा है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही अगर लेफ्ट मतलब लेफ्ट थोड़ा छोटा हो जाएगा, राइट में बड़े आएगा, वैसे ही उसका ऑपोजिट है राइट। वैसे हम कॉलम्स यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, नॉर्मली 1 कॉलम में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं हमारे वाटरमार्क। वाटरमार्क में देखो, वाटरमार्क मतलब आप लोग देखे होंगे जैसे बुक्स या फिर कुछ मटेरियल्स या फिर कुछ पेपर्स जो हमारे मतलब ऐसे कोई कंपनी के कुछ लेटर पैड में उसके पेपर्स होते हैं, तो वहां पे ऐसे कुछ डिजाइन्स होते हैं जो कि जिसके ऊपर हम लिखते हैं, उसे बोलते हैं वाटरमार्क। देखो जैसे कि अगर इस पेज में मुझे टीसीएल का वाटरमार्क देना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी वाटरमार्क में। ये है हमारे डिफॉल्ट वाटरमार्क्स मतलब प्री डिफाइंड, और हमें कस्टम वाटरमार्क बनाना है तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। वाटरमार्क में 3 ऑप्शन आएंगे, नो वाटरमार्क, पिक्चर वाटरमार्क एंड टेक्स्ट वाटरमार्क। अगर हमें पिक्चर वाटरमार्क चाहिए मतलब कुछ पिक्चर चाहिए तो हम यहाँ पे पिक्चर वाटरमार्क से सिलेक्ट पिक्चर करके हमारे पिक्चर हम सिलेक्ट कर सकते हैं एंड इंसर्ट कर सकते हैं, देन अप्लाई क्लोज। देखो यहाँ पे हमारे यहाँ पे देख सकते हो पेज के बैकग्राउंड में एक जो पिक्चर मैंने इंसर्ट किया था वो आ गया। वैसे ही हम वाटरमार्क में टेक्स्ट वाटरमार्क भी दे सकते हैं। टेक्स्ट वाटरमार्क में क्लिक करो, यहाँ पे जो ASAP लिखा है उसे सिलेक्ट करके यहाँ पे दे दो। फिर यहाँ पे लेटर का स्टाइल, वाटरमार्क का कॉलर, कुछ भी कॉलर सिलेक्ट करना हो तो कॉलर सिलेक्ट कर लो। डायगोनली या फिर हॉरिजॉन्टली हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर लो, क्लोज कर लो। देखो यहाँ पे आ गया हमारा वाटरमार्क, देखे? ठीक है, अगर हमें नहीं चाहिए वाटरमार्क तो हम यहाँ पे इसे वाटरमार्क में जाके रिमूव वाटरमार्क में क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अवर पेज कलर। पेज कलर में पेज का कोई भी कलर हमें चाहिए तो हम यहाँ पे पेज के कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। इतना याद रखो एक मेन पॉइंट कि अगर हमारा पेज कलर यहाँ पे हम दे रहे हैं और प्रिंट आउट के वक्त भी हमारा पेज कलर जो पेज कलर हमने दिया होगा वही प्रिंट निकलेगा। लेकिन अगर हम इसे प्रिंट प्रीव्यू में जाके चेक करेंगे, यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू, तो ये पेज कलर हमें शो नहीं करेगा। ठीक है, ये वर्ड का एक फीचर है जो कि एक्सेप्शनल फीचर है। देखो जो कि यहाँ पे अगर यहाँ पे नहीं दिखा रहा है लेकिन जब प्रिंट आउट निकालोगे तब वो पेज का कलर आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे लास्ट वन इज अवर, यहाँ पे नहीं चाहे तो नो कलर कर लो। फिर अगर यहाँ लास्ट वन इज अवर पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर मतलब पेज में हमें कुछ सिंपल बॉर्डर देना हो या फिर कोई आर्ट का बॉर्डर देना हो हम यहाँ पे दे सकते हैं। पेज बॉर्डर में क्लिक करो तो पेज यहाँ पे बॉर्डर एंड शेडिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया।
यहाँ पे बॉक्स बॉर्डर चाहिए, शैडो चाहिए, 3D चाहिए, हम ले सकते हैं। फिर यहाँ पे राइट साइड में हम प्रीव्यू भी देख सकते हैं। अगर मुझे डबल लाइन का चाहिए तो मैं डबल लाइन के बॉर्डर लूंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉलर भी हम ले सकते हैं, कॉलर भी यहाँ पे बॉर्डर के कॉलर्स भी हम चूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे उसके विड्थ भी चूज कर सकते हैं कि कितने विड्थ का हमें चाहिए, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे बॉर्डर दे सकते हैं। देखो आ गया बॉर्डर, ये होल पेज को अप्लाई हो जाएगा। फिर अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पे ऑप्शन भी है, सिर्फ जो पेज सिलेक्ट किए होंगे वही पेज में चाहिए, या फिर फर्स्ट पेज ओनली, ऑल एक्सेप्ट वन पेज, फर्स्ट पेज, ये सब ऑप्शंस भी हम यूज कर सकते हैं। या फिर हम यहाँ पे आर्ट की कुछ बॉर्डर्स भी है जिसे हम चूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आर्ट्स है जिसे हम यूज कर सकते हैं। मैं ये बलून वाला लूंगी, देखो ऐसे आर्ट्स का बॉर्डर भी आ गया। अगर बॉर्डर नहीं चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे नन में क्लिक करो, देन ओके कर लो, बॉर्डर हट जाएगा। फिर हमारा एक मेन फीचर है वर्ड में जो कि है यहाँ पे होम टैब में है, फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस मतलब हमें अगर कुछ भी वर्ड फाइंड करना है एंड रिप्लेस करना है तो हम फाइंड कर सकते हैं इजीली एंड उसे रिप्लेस विथ अनदर वर्ड भी कर सकते हैं। देखो फाइंड करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करके फाइंड में क्लिक कर सकते हैं डायरेक्टली, और हम शॉर्टकट की कंट्रोल F यूज करके भी फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ला सकते हैं। एंड अगर मुझे यहाँ पे सर्च करना है प्रोग्राम, ठीक है, सर्च कर लिया, फिर फाइंड नेक्स्ट करो तो ये दिखा रहा है यहाँ पे सिलेक्ट करके, यहाँ पे है, फिर फाइंड नेक्स्ट करो, नेक्स्ट वर्ड प्रोग्राम यहाँ पे है। ऐसे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। वैसे ही अगर रिप्लेस करना है, मान लो मुझे ये जो वर्ड प्रोसेसर है उसे MS वर्ड में रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे हम रिप्लेस में भी क्लिक कर सकते हैं। रिप्लेस में क्लिक करो डायरेक्ट, या फिर कंट्रोल H यूज करके भी हम रिप्लेस में जा सकते हैं। देखो मुझे क्या फाइंड करना है, रॉन्ग वर्ड, और मुझे रिप्लेस किसके साथ करना है, MS वर्ड। देखो यहाँ पे अगर सिर्फ एक ही रिप्लेस करो तो यहाँ पे देखो एक ही रिप्लेस हुआ, लेकिन अगर रिप्लेस ऑल करो तो यहाँ पे टोटल जितने भी वर्ड प्रोसेसर वर्ड था वो सब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ऐसे हम फाइंड एंड रिप्लेस यूज कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मेन पार्ट जो कि है हमारा मेल मर्ज। देखो मेल मर्ज मतलब, मेल मर्ज एक ऐसे ऑप्शन है जिसमें क्या है ना, अगर मेरे बहुत सारे कस्टमर्स हैं और मैं एक कंपनी चला रही हूँ और मुझे चाहिए ऐसे मैंने कुछ ऑफर्स देने हैं मेरे कस्टमर्स को मुझे, सो मैं वो मेल मर्ज का ऑप्शन यूज कर सकती हूँ। मेल मर्ज का काम ये होता है कि हम कुछ भी ऐसे एक ही मैसेज अगर बहुत सारे लोगों को सेंड करना होता है डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस में, बट मैसेज सबके लिए कॉमन मैसेज होगा, तो उस टाइम पे हम मेल मर्ज यूज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्कूल एंड कॉलेजेस में जैसे हम मार्क्स या फिर कोई भी नोटिस ऐसे होता है, वो नोटिस सेम होता है लेकिन स्टूडेंट के नंबर्स, कांटेक्ट डिटेल्स, एड्रेस वो सब अलग अलग होते हैं, तो हर एक स्टूडेंट के लिए वही मैसेज जाता है, तो उस वक्त हम मेलिंग्स या फिर मेल मर्ज यूज कर सकते हैं। मेल मर्ज का मतलब ये है कि हम डाटा सोर्स एक अलग से बनाएंगे एंड मेन डॉक्यूमेंट एक अलग होगा, ठीक है। जो हमारा मेल मर्ज है वहां पे डाटा सोर्स अलग होगा, मतलब हम डिफरेंट एक डाटा की शीट बनाएंगे जिसमें हम हमारे डाटा, मतलब जो भी स्टूडेंट्स है उन सबके डाटा, वो सब डाटा हम रिकॉर्ड करके रखेंगे, और यहाँ पे होगा हमारा मेन डॉक्यूमेंट। उन दोनों को मर्ज करना ही मेल मर्ज कहा जाता है। देखो टोटल प्रोसेस हम मेल मर्ज कैसे करते हैं। देखो पहले हमें क्या करना है, देखो मैंने न्यू टैब लिया। अगर मुझे मेल मर्ज में करना है तो मैं यहाँ पे मेलिंग्स टैब में जाऊंगी। मेलिंग्स टैब में पहले हम यहाँ पे सिलेक्ट रेसिपिएंट्स का ऑप्शन है, वहां पे क्लिक करेंगे। अगर हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट है तो हम यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट करेंगे, और MS ऑफिस का
एक आउटलुक MS आउटलुक ऑप्शन मतलब एप्लीकेशन है, उसमें से हम कांटेक्ट डिटेल्स भी ला सकते हैं और हम न्यू लिस्ट भी टाइप कर सकते हैं। मैं न्यू लिस्ट टाइप करूंगी। न्यू लिस्ट टाइप करने के बाद यहाँ पे देखो डिफॉल्ट में टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम ये सब आ गया। अगर मुझे ये सब चाहिए तो ठीक है, वरना यहाँ पे हम कस्टमाइज कॉलम्स में क्लिक कर सकते हैं। कस्टमाइज कॉलम्स में हम यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अगर मुझे टाइटल नहीं चाहिए तो इसे डिलीट कर लो। अगर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम चाहिए तो रख लो। कंपनी नेम को मैं रीनेम करके यहाँ पे मैंने इंस्टीट्यूट नेम कर लिया। ओके। फिर मुझे एड्रेस लाइन 1 2 ये सब नहीं चाहिए, मुझे बस एक ही एड्रेस चाहिए, तो एक ही एड्रेस रख लो। सिटी, स्टेट जो भी चाहिए वो सब ऐसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब कॉलम को कस्टमाइज कर लेंगे। मैंने होम फोन, वर्क फोन दोनों को हटा के सिर्फ होम वर्क फोन जो है उसे कांटेक्ट नंबर कर लिया। फिर यहाँ पे ईमेल एड्रेस, बस मैंने यहाँ इतना सेट कर लिया। फिर अगर मुझे ऐड करना है एक फील्ड तो यहाँ पे मैं ऐड भी कर सकती हूँ। ओके। और ये टोटल मार्क्स का फील्ड मैं इसे मूव अप करके इंस्टीट्यूट नेम के पहले रख दूंगी। ओके, ठीक है। हाँ, और एक फील्ड अगर हमें ऐड करना है तो हम यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं एंड डिलीट भी कर सकते हैं। तो हमारा ये लिस्ट का जो फील्ड के नेम्स है वो सब हमने टाइप कर लिया। फिर हमें यहाँ पे डाटा टाइप करना है। देखो यहाँ पे डाटा हमने टाइप कर लिया, फिर ओके कर लिया। तो ये जो लिस्ट है वो सेव करेंगे, जो जो लोकेशन में हमें सेव करना है हम यहाँ पे लिस्ट को सेव कर सकते हैं। ठीक है, जो नेम देके सेव करना है वो नेम देके हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। सेव कर लिया। फिर मुझे चाहिए देखो, फिर मुझे चाहिए यहाँ पे मैंने डाटा सोर्स मेरा प्रिपेयर कर लिया। मैं आपको बताई कि डाटा सोर्स को हमें मेन डॉक्यूमेंट के साथ मर्ज करना पड़ेगा। सो डाटा सोर्स बनाने के बाद मुझे अभी मेन डॉक्यूमेंट बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी डियर। यहाँ पे अगर मुझे नेम लिखना है, यहाँ पे देखो मेन पार्ट इज दिस, व्हाट इज द वी हैव टू इंसर्ट द मर्ज फील्ड, मतलब जो फील्ड हमने बनाया है। डाटा सोर्स प्रिपेयर करने के बाद हमारा लास्ट काम क्या है ना, डाटा सोर्स प्रिपेयर करने के बाद हम लोग उसको मेन डॉक्यूमेंट टाइप करेंगे एंड मेन डॉक्यूमेंट के साथ डाटा सोर्स को हम लोग मर्ज करेंगे, जिसके वजह से हम लोग इसको मेल मर्ज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डाटा सोर्स टाइप करेंगे। देखो यहाँ पे मुझे नेम चाहिए, तो नेम के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम लिया है। वैसे ही यहाँ पे हमें नेम नहीं लिखना है डायरेक्टली, यहाँ पे फील्ड इंसर्ट करो। देखो इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाओ, फिर फर्स्ट नेम दो, एक स्पेस दो, उसके बाद फिर यहाँ पे दो इंसर्ट मर्ज फील्ड में लास्ट नेम। मतलब जब हम लोग सेंड करेंगे तो जो जो हमने नेम दिया था वो नेम यहाँ पे ऑटोमेटिक फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम के हिसाब से आ जाएगा। वैसे ही हम लोगों ने जो
हमें जो भी मैसेज लिखना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो यहाँ पे मुझे टोटल मार्क्स का फील्ड चाहिए, तो मैं टोटल मार्क्स के फील्ड यहाँ पे इंसर्ट करूंगी। फ्रॉम द इंस्टीट्यूट के बाद मुझे इंस्टीट्यूट नेम चाहिए, सॉरी इंस्टीट्यूट नेम चाहिए, तो इंस्टीट्यूट नेम इंसर्ट करो। यहाँ पे मुझे एड्रेस चाहिए, तो एड्रेस ले लो। सिटी चाहिए, तो इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाओ, सिटी जाओ, इंसर्ट कर लो। ठीक है, ठीक है, ये हमारा मैसेज हो गया। फिर जो लिखना है हमने मैसेज लिख लिया। फिर देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मुझे यहाँ पे मेल आईडी देना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मेल आईडी और स्पेस इंसर्ट मर्ज फील्ड ईमेल एड्रेस। ओके, यहाँ पे दे दिया, हमें जो मैसेज टाइप करना था कर लिया। फिर प्रीव्यू रिजल्ट करके हम लोग यहाँ पे हमारा रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। देखो जैसे कि हम यहाँ पे प्रीव्यू करने के बाद हमने पहले दिया था राम साहू, तो यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे टोटल मार्क्स 56 था, 56 आ गया। इंस्टीट्यूट नेम बरहमपुर, मतलब सिटी, एड्रेस सब कुछ आ गया, एंड उसका ईमेल आईडी भी यहाँ पे आ गया। वैसे ही हम लोग साइड करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके नेक्स्ट जो दिया था हमने संगीता मिश्रा, तो उसका भी आ गया। तो ऐसे हम लोग प्रीव्यू कर सकते हैं। लास्ट हमारा जो फिनिश एंड मर्ज है, फिनिश एंड मर्ज में क्लिक करने के बाद हम लोग ये 3 तरीके से कुछ भी मर्ज कर सकते हैं। जैसे कि मतलब सेंड कर सकते हैं हमारे मर्जिंग फील्ड्स को। जैसे कि यहाँ पे इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, मतलब प्रिंट आउट निकाल के हम लोग ऐसे बाई हैंड दे सकते हैं। प्रिंट डॉक्यूमेंट्स मतलब प्रिंट करके हम लोग यहाँ पे एनवलप में क्लिक करके एनवलप क्रिएट करके एनवलप में दे सकते हैं। वैसे ही हम लोग यहाँ पे सेंड ईमेल मैसेज, मतलब ईमेल के साथ में सेंड कर सकते हैं। जैसे कि ईमेल में क्लिक किया, ईमेल एड्रेस का फील्ड लिया है ना हमने यहाँ पे, वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। फिर जो भी सब्जेक्ट लिखना हो तो यहाँ पे लिख सकते हो। ओके करने के बाद अगर इंटरनेट कनेक्शन होगा तो वो ईमेल मैसेज के जैसा वो मेल हो जाएगा। ये जो मेल आईडी है उस मेल आईडी में मेल हो जाएगा। ओके, तो ये था whole about mail merge and Microsoft Word, which is your first unit of 4th semester. Thank you.